बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर नवीद एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक ऐसी औरत की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी एक दुआ को कबूल करने के लिए किस तरह अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निज़ाम चेंज करके रख देता है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एयरपोर्ट पर एक जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है तो एक मुसाफिर बड़ी तेज़ी के साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होता है और काउंटर पे अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट और इमिग्रेशन से अपनी सारी क्लियरेंस करवाने के बाद जहाज़ की तरफ बड़ी तेज़ी से आता है और जहाज़ में आके वहाँ पे बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद जहाज़ उस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। तो होता क्या है, जब वो जहाज़ जिस कंट्री में वो जहाज़ जा रहा होता है वहाँ पे पहुँचने वाला होता है तो वो एक शहर के ऊपर से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे तूफ़ान आया हुआ होता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और उसके साथ बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। जहाज़ को कंट्रोल करना पायलट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो पायलट्स क्या करते हैं, करीबी एयरपोर्ट पे रब्ता करते हैं और उनसे एमरजेंसी लैंडिंग की बात करते हैं और उनको वहाँ पे करीबी जो सिटी होता है, वहाँ जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर एमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाज़त मिल जाती है और वो जहाज़ करीबी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। जब जहाज़ वहाँ पे लैंड कर लेता है तो जो जहाज़ के मुसाफिर होते हैं उनको वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। उनके साथ वो मुसाफिर भी होता है जो बड़ी तेज़ी के साथ एयरपोर्ट में दाखिल हुआ होता है और बड़ी जल्दी में होता है। जब वो वहाँ पे वेट कर रहा होता है तो बड़ा ही बेचैनी से वो इधर उधर घूम रहा होता है तो वो काउंटर पे जाके पूछता है कि जहाज़ कब तक दोबारा टेक ऑफ करेगा यहाँ से और कब तक अपनी मंजिल पे पहुँचेगा। तो काउंटर पे जो वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो उसको कहते हैं जब तक मौसम क्लियर नहीं होता जहाज़ टेक ऑफ नहीं होगा। इसमें 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है कि मैंने तो अपनी मंजिल पे, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे मैंने इस टाइम पे पहुँचना है तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो वो वहाँ का जो स्टाफ होता है उसको समझाते हैं इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये मौसम की वजह से एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। तो वो जो आदमी होता है, वो जो मुसाफिर होता है, वो एयरपोर्ट से बाहर आता है और वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर उसको मिलता है और उसको बताता है कि जी इस तरह हुआ है। तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है जी मैं आपको 3 घंटे में यहाँ पे आपने पहुँचना है, वो शहर साथ ही है, मैं आपको 3 घंटे में वहाँ पे पहुँचा दूँगा। तो वो जो मुसाफिर होता है उसके साथ एग्री कर लेता है और अपना सामान लेके उस टैक्सी वाले के साथ बैठ जाता है और वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। टैक्सी वाला जब शहर के अंदर से गुजर रहा होता है तो बारिश उसी तरह तेज़ हो रही होती है, हवा तेज़ होती है तो शहर में बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है तो टैक्सी को वहाँ से गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, एक शॉर्टकट लेता है और शहर के बाहर निकल जाता है और मुसाफिर कहता है ये शॉर्टकट है, हम शहर के बाहर से होके बाईपास के ज़रिए हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों शहर से अभी थोड़ी दूरी आए हुए होते हैं कि एकदम से टैक्सी रुक जाती है। टैक्सी का ड्राइवर बाहर निकलता है, टैक्सी को देखता है लेकिन उसको कोई फॉल्ट समझ नहीं आती तो क्योंकि बारिश अभी तक काफ़ी तेज़ हो रही होती है तो वो उस मुसाफिर को कहता है कि इस वक्त हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और हम इस सारी रात इधर भी गुजार भी नहीं सकते, इसलिए हमें करीबी कोई रिहाइश गाह ढूंढनी चाहिए जहां हम रात गुजार सकें और सुबह हम जहां से गाड़ी किसी तरह मैकेनिक को बुला के ठीक करवा के फिर अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। तो क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं तो आसपास देखते हैं उनको कोई घर ना कोई होटल वगैरह नज़र नहीं आता। तो होता क्या है, दूर से एक घर नज़र आता है उन्हें जिससे थोड़ी थोड़ी लाइट नज़र आ रही होती है। तो वो दोनों अपना सामान लेते हैं और भागे भागे उस घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाके डोर को नॉक करते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। तो वो उनको अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमें यहाँ पे रुकने के लिए और हमें यहाँ रात रुकने के लिए जगह दे दें।
वो औरत उनको अंदर बुला लेती है और उनको टॉवल देती है, क्योंकि उनके कपड़े गीले हो चुके होते हैं। उनके पास जो भी उसके पास कपड़े वगैरह होते हैं, खुश कपड़े उनको देती है और उनके पास आग जला के रख देती है। वो मुसाफिर देखता है उस घर में उस बूढ़ी औरत के अलावा एक और औरत है जो कि बैठी हुई है और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची है जो मुसलसल रोई जा रही है। तो वो जो मुसाफिर होता है उसको लगता है कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है, बच्ची बीमार है। तो उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि ये बच्ची क्यों रोई जा रही है, इससे कोई मसला है? तो बूढ़ी औरत उस मुसाफिर से कहती है कि आज तक अल्लाह ताला से मैंने जितनी भी दुआएं मांगी हैं सारी की सारी कबूल हुई हैं। सिर्फ एक दुआ ऐसी है जो अभी तक कबूल नहीं हुई, उसमें ही मेरे अल्लाह की कोई हिकमत होगी। तो फिर उस मुसाफिर को बताती है कि ये जो छोटी बच्ची है इसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, लेकिन उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उससे मिलने के लिए आपको 2 से 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। लेकिन इस बच्ची के पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी देर तक ये सरवाइव कर सके। और दूसरी बात ये कि वो डॉक्टर इस मुल्क में नहीं है, वो दूसरे कंट्री में है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकें। तो वो जो मुसाफिर होता है उस बूढ़ी औरत से पूछता है उस डॉक्टर का नाम क्या है। तो वो बूढ़ी औरत बताती है उस डॉक्टर का नाम अब्दुल कदीर है। उस डॉक्टर का नाम अब्दुल कदीर है। ये सुनना था कि वो जो मुसाफिर होता है एकदम से जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो वो बूढ़ी औरत बड़ी हैरान होती है कि ये क्यों रो रहा है। तो उस मुसाफिर से पूछती है बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो वो मुसाफिर कहता है मैं ही वो डॉक्टर अब्दुल कदीर हूँ जो आपकी बेटी का इलाज कर सकता है और आपकी बेटी तक पहुंचाने के लिए और आपकी दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, हवाएं तेज चला दी, जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और मेरी टैक्सी जो आपके घर के करीब आके ही खराब हुई ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। ये अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ भी कबूल कर ली है जो अभी तक कबूल नहीं की थी। और आखिर में मैं इस बात के साथ अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अल्लाह ताला से जो भी पक्के यकीन के साथ जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। चाहे उसके लिए अल्लाह ताला को जहाज़ ही क्यों न लैंड करवाने पड़ जाए, चाहे उसके लिए अल्लाह ताला को जो मर्जी तूफान लेके आना न पड़ जाए, लेकिन आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में जब भी मुश्किल हालात हो, कोई मुसीबत आए, कोई दुख हो, तो उसे अल्लाह ताला से दुआ मांगे। क्योंकि ये इंसान, ये लोग, ये सिर्फ वसीला हैं, देने वाली ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। उससे सच्चे दिल से मांग के तो देखें, सच्चे यकीन के साथ मांग के तो देखें तो आपको क्या करना है। इसी के साथ अपनी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।